हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी वेल। और जैसा कि आप सभी को पता है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 9 था उसके सारे एक्सरसाइजेस एक्सरसाइजेस को तो हम लोग इस वीडियो के अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर के अंदर के जितने भी रीडिंग पोर्शन थे उसको अच्छे से पढ़ के पूरा अच्छी तरीके से समझ के और उसे फिनिश कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर से जो हमारा एक्सरसाइजेस का पार्ट होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने जो इससे प्रीवियस के जो वीडियोस है चैप्टर नंबर 9 के उसको देखा होगा, ताकि आप लोग सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके कि मेकर्स ऑफ आवर हाउस के अंदर, ठीक है, कि हमारा जो घर होता है उससे हम लोग कितने कनेक्टेड होते हैं। और ये जो हमारा घर है वो हमारे जो लोग हेल्प करके बनाते हैं वो हमारे लाइफ में कितना अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं एक्सरसाइजेस की तरफ की, तो एक्सरसाइजेस की तरफ में सबसे पहले जो आपका थिंक एंड आंसर का जो पार्ट आता है उसके अंदर जो सबसे पहले है आपका टिक द राइट आंसर। टिक द राइट आंसर का ये पार्ट है, टिक द राइट आंसर, जिसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है उसको जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। क्या है? हु मेक्स द प्लान ऑफ हाउस। ठीक है, हमारे जो घर की प्लानिंग जो करते हैं वो आखिरकार कौन करते हैं। ठीक है, आप लोगों को चैप्टर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हम लोगों ने चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था कि घर में प्लानिंग और जस्ट अ सेकेंड, प्लानिंग और डिजाइन का काम किसका होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो दो काम होते हैं वो घर के सबसे फर्स्ट काम होते हैं कि कोई भी घर बनने से पहले उसके बारे में प्लानिंग और डिजाइनिंग होती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में एक में आर्किटेक्ट है और दूसरा में मैसन है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होने वाला है वो आर्किटेक्ट होने वाला है, क्योंकि आर्किटेक्ट जो होता है, जो आर्टिस्ट आर्किटेक्ट होता है, वही आपके घर की प्लानिंग करता है, बताता है कि आपका जो घर होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, यही आपके घर का पूरा आपके लैंड के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन क्रिएट करता है और उसका डिजाइन बनाता है और फिर आपको दिखाता है कि हाँ आपका घर इस पे ऐसे ऐसे बनेगा, और आप उस डिजाइन को अगर सिलेक्ट करते हो तो आपका घर बन के उसी तरीके से रेडी होता है। और वहीं पे जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन के अंदर जो आपका ये मेसन दिया हुआ है, वो मेसन जो आप लोगों को पता है जो कि आपके ब्रिक्स रिलेटेड काम करने के लिए होता है। ये आपके घर के अंदर जो दीवार जोड़ने का काम होता है, वॉल खड़ी करने का काम होता है, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम होता है वो मेसन करता है, ना कि आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का काम होता है केवल और केवल आपके घर की प्लानिंग और डिजाइनिंग करने का। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उसमें लिखता है हु डज द वुड वर्क इन योर हाउस। ठीक है, आपके घर के अंदर जो वुड वर्क होता है वो करने का काम किसके ऊपर होता है। तो जो वुड वर्क करने का काम होता है वो आपके घर के अंदर आपके प्लम्बर का होता है। ठीक है, आपके प्लम्बर का आपके घर के अंदर में जो काम होता है, जो प्लम्बर्स होता है, सॉरी प्लम्बर का नहीं होके प्लम्बर का जो काम होता है आपके घर में जितना वाटर रिलेटेड चीजें हैं उनका करने का होता है। प्लम्बर आपके घर में पाइपिंग से लेके वाटर वाटर पाइपिंग से लेके आपके बेसिन सिंक और एक्सेट्रा चीजें करने का काम वो है। सो प्लम्बर का है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वुड वर्क का, हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड है आपका वुड वर्क का। वुड वर्क का काम कौन करता है घर में? जो लकड़ी का से रिलेटेड जो काम होता है वो करने का किसका होता है? जो आपके घर के खिड़की दरवाजे बनाते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं कारपेंटर, जिनको हम लोग हिंदी में बढ़ई मिस्त्री के भी नाम से हम लोग जानते हैं। वो आपके घर के अंदर का जितना भी काम है वुड वर्क से रिलेटेड वो
करते हैं, वुड वर्क से रिलेटेड जो भी काम है वो करते हैं, ठीक है, वुड वर्क से रिलेटेड जो भी काम है वो करते हैं। उसके बाद आपका जो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में क्वेश्चन में कहता है हु कनेक्ट्स ऑल द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन द हाउस, ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है एक बार ध्यान से देखिए, हु कनेक्ट्स ऑल द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन द हाउस, कौन है वो व्यक्ति जो आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है, ठीक है, यानी कि बिजली का जो भी काम धाम है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जोड़ने का, वो कौन जोड़ कर आपके घर को बिजली के काम से पूरा फ्री करता है, तो वो आपका मेसन, जैसा कि हमने बताया कि मेसन जो है सो ब्रिक से रिलेटेड वॉल खड़ी करके हाउस को स्ट्रक्चर देने का काम करता है, तो इलेक्ट्रीशियन आपके इलेक्ट्रिक रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके हाउसेस के अंदर उसको करने का काम करता है, ठीक है, उसको करने का काम इलेक्ट्रीशियन का होता है, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यानी कि इलेक्ट्रीशियन के ही अकाउंट में ये जाएगा। उसके बाद आपका बी नंबर आता है मैच द टूल्स टू द पर्सन हु यूज देम टू देम बाय, ठीक है, इन द ड्राइंग लाइंस, ठीक है, ड्राइंग, ये आपको यहाँ पे जितने भी टूल्स दिए हैं इन सभी टूल्स को आपको यहाँ पे उनके जो उनसे काम करते हैं उसका आपको जोड़ना है। जैसे कि सबसे पहले आपका पेंटर, पेंटर जो है सो घर में क्या काम करता है, तो पेंटिंग रिलेटेड, तो पेंटर पेंट करेगा तो वो ब्रश से करेगा, तो ये आपको ब्रश से आप इसको रिलेट कर दिए, ठीक है। सेकंड है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट जो है सो घर की डिजाइनिंग करता है, तो घर की डिजाइनिंग करने में सेट स्क्वायर ये सब की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आर्किटेक्ट का ये काम हो जाएगा सेट स्क्वायर का। उसके बाद आता है मेसन का, मेसन क्या करता है, मेसन का काम होता है ब्रिक्स को जोड़ने का, तो ब्रिक्स जो जोड़ते हैं वो ट्रोवेल से आपके आपके वो सीमेंटेड जो मोटल होते हैं उसको लेके तब है ना ईंटों के बीच में, ब्रिक्स के जो बीच में गैप्स होते हैं उसमें भरने का काम करते हैं। उसके बाद कारपेंटर, कारपेंटर क्या कहता है, सौ से ही आपके वुड्स को काटने में हेल्प करता है, ठीक है, सौ ही है वो ऑब्जेक्ट टूल जिसको आपके कारपेंटर यूज करते हैं किसी भी वुडन चीज को कट करने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन स्क्रू ड्राइवर का यूज करता है ताकि वो किसी भी वायर के जो आपके नट्स होते हैं फ्यूजेस और एक्सेट्रा के उसको जोड़ सके, ठीक है। उसके बाद जो प्लम्बर होता है वो पाइप रिंच का यूज करता है, पाइप रिंच का यूज आपका प्लम्बर करता है, वो आपके केबल और केबल घर के आपके पाइपिंग के काम करने के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आपका एक्टिविटी का पार्ट स्टार्ट होता है। एक्टिविटी के पार्ट में आपको क्या कहता है, देखिए तो जरा क्या कहा गया है, कलर दिस हाउस, ठीक है, आप अपने मुताबिक से इस प्यारे से घर को रंग भरिए, ठीक है, रंग भरिए, समझिए कि ये जो घर दिया गया है ये आपको अपना घर है, इस घर के अंदर आपको प्रॉपरली कलर फिल करने का काम करना है, ठीक है, कलर फिल इसके अंदर आपको करना है, रंग भरने का काम इसके अंदर करना है। उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे यहाँ पे कहता है फाइंड द नेम ऑफ द 6 पीपल बिल्डिंग देयर हाउस, ठीक है, 6 पीपल जो आपके घर के बिल्डिंग्स को बनाने में आपकी मदद करते हैं उनका आपको नाम खोजना है, ठीक है, आइए ये रहा, आइए चलिए उनका नाम हम लोग आराम से खोजते हैं, आप लोग भी इस पे ध्यान दीजिए, देखते हैं क्या क्या मिलता है। देखिए जैसे सबसे फर्स्ट में ही मिल गया, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन जो है तो सबसे पहले वर्ड है जो हमें मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ और एक दिखेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्लम्बर मुझे मिल रहा है, ओके, प्लम्बर भी मिल गया। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, ठीक है, प्लम्बर हो गया, प्लम्बर आपका मिल चुका है। उसके बाद आपको और कौन कौन से दिख रहे हैं, प्लम्बर के बाद जो आपको कौन सा दिख रहा है, आपको यहाँ मेसन दिखाई देगा, 3 हम लोग के मिल गए, ठीक है, 3 हम लोग के मिल गए। 3 के बाद हम लोग को देखना है और कौन कौन से
मिल रहे हैं। आप लोगों को देखना है इसको सही से। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देखते रहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को आर्किटेक्ट भी आपका एक जो है सो मिल गया, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को यहाँ 4 मिल गए हैं और जो 5th नंबर है सो आपका यहाँ पेंटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पेंटर आपको दिख गया, ये आपका 5th वाला था। और जो लास्ट वन आपका मेरे स्टूडेंट्स आपका बच रहा है वो है आपका यहाँ पे बीच ब्लॉक पे कारपेंटर का, ठीक है, कारपेंटर। तो हम लोगों को 6 के 6 जो हमारे हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी है वो सारे के सारे आपके मिल गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद हम लोग क्या कहा जाता है, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका ये लास्ट होने वाला है। वो क्या है, we want to construct a house in the city. Which of the following things do we need? Color the correct cloud, ठीक है। हम लोगों को क्या कहता है, बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट करना है। कहाँ पे, ध्यान से आपको देखने की जरूरत है कि जो बिल्डिंग हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है वो सिटी के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि आपको टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर आपको एक हाउस क्रिएट करना है। तो कौन कौन से सामान आपको जरूरत लगेंगे उसके अनुसार से आपको करना है, उसको कलर करना है। जैसे ब्रिक्स का जरूरी लगेगा तो आप ब्रिक्स को कलर कर लोगे, ठीक है। लकड़ी की जरूरत कम लगती है आपको डोर्स और विंडोज के लिए, तो हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। सैंड की जरूरत आपको लगेगी, ठीक है, सैंड की, बालू की जरूरत लगती है। स्ट्रॉ यानी कि जो बैम्बू स्ट्रॉ होता है वो कच्चा हाउस में यूज होता है, तो बैम्बू स्ट्रॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टील की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप लगाना चाहो तो वुड लगा सकते हो, वुड क्योंकि जरूरत पड़ती है आपको विंडोज और डोर के कंस्ट्रक्शन में, जो कारपेंटर होता है वो यूज करता है। तो आपको अगर मन है तो आप यहाँ वुड भी लगा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका बस ये क्या यूज नहीं होगा, तो स्ट्रॉ यूज नहीं होगा, यानी कि वुडन जो स्ट्रॉ होता है वो यूज नहीं होता है, क्योंकि आपके पक्का हाउस के अंदर स्ट्रॉस का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका एक्टिविटी का भी पोर्शन यहीं पे खत्म होता है और लास्ट में आपके चैप्टर के लास्ट में एक लाइफ स्किल दिया है, जिसको क्या है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल दोज पीपल हु हेल्प इन आवर हाउस। सारे लोगों का नाम आपको है ना बताना है जो कि आपके घर बनाने में आपकी मदद करते हैं। उसके बाद रिस्पेक्ट देम फॉर देयर हेल्प, ठीक है। आपको अगर कोई कारपेंटर या फिर जितनी भी चीजें हम लोगों ने इन चैप्टर्स के अंदर आपके देखी है, जो कि पीपल आपके घर के बनाने में आपके हेल्प करते हैं, आप उनका अगर कभी भी लाइफ में रियलिटी में अगर मिलते हैं तो उनको उनके जॉब के लिए आपको उन्हें थैंक्स करना है, आपको उनको जॉब के लिए उनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो ये चैप्टर है वो यहीं पे टोटली पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग चैप्टर के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। आई होप अगर आपको इसमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोग के पास इजिली अवेलेबल है। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।